बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। देखती आँखों सुनते कानों को प्रिंस शकील अदरीस की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, आपकी लंबी ज़िंदगी करे, आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। मेरे भाई, आप देख रहे हैं पाकिस्तान व्लॉग ऑफिस। आज का स्पेशल व्लॉग, स्पेशल वीडियो ज़िला जेहलम तहसील पिंड दादरहान में मौजूद एक तारीख़ी मुकाम के बारे में है, जो एक तारीख़ी विरसा भी है और एक अजूबा भी है। यहाँ पर बैठकर मशहूर साइंसदान अबुल रेहान उर्फ अल बैरूनी ने ज़मीन का कुतर निकाला था। आएँ तो आज आपको उनकी मुतल्लिक़ चंद बातें बताते हैं। ज़िला जेहलम शहर, तहसील पिंड दादरहान सिटी में वाक़या ये कोई आम खंडर नहीं, ये 10वीं सदी के मशहूर साइंसदान अबुल रेहान अल मरूफ अल बैरूनी की लेबॉर्ट्री है, जिसमें बैठकर इन्होंने पहाड़ों की चोटियों का इस्तेमाल करके ज़मीन की कुल पैमाइश का अंदाज़ा लगाया। अल बैरूनी के मुताबिक ज़मीन का कुतर 3928.77 था, जबकि मौजूदा नासा की पैमाइश के मुताबिक 3847.80 है। यानी मखसूस सिर्फ़ और सिर्फ 81 किलोमीटर का फ़र्क है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। लेकिन जब 10वीं सदी में मुसलमान साइंसदान अबुल रेहान ने यह कुतर निकाला, उस वक्त कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी, तो ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था। अल बैरूनी अल मरूफ ने 250 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। आप बहुत मशहूर मुसलमान साइंसदान थे। आपका ताल्लुक़ महमूद गज़नवी के दरबार से था, यानी आप उससे मुंसलिक थे। आप अफ़गान लश्कर के साथ कलर का हराए तो अफ़गानों ने अल बैरूनी की डिज़ाइन पर और आपके मशवरे पर आपको एक लेबॉर्ट्री बना कर दी, जो आप आज भी अपनी कुछ असली हालत में मौजूद है, जो एक हमारा तारीख़ी विरसा है। और सोचने की बात यह है कि हम अपने तारीख़ी विरसों की हिफाजत नहीं करते। आजकल माँ सिवाय वहाँ पर बकरियाँ चराने वालों के और कोई नहीं जाता। इसका ख्याल रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो आए हम सब मिलकर हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं। आप हमारा इसमें साथ दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचे और वो इस तारीख़ी विरसे और अजूबे की हिफाजत करें। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी ठीक नहीं है, इसके लिए तकरीबन 1 घंटे का पैदल सफ़र करना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि इसे दोबारा ठीक करे और तालीमी और तारीख़ी स्टडी टूर अदारों को चाहिए कि वो इस मकामात पर स्टडी टूर मरी और नथिया गली जैसे यहाँ भी करवाए जाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ तफरीही मुकाम ही नहीं हो सकता, ये एक तारीख़ी विरसा भी है। अल बैरूनी पर एक फ़िल्म भी बनाई गई 1974 में, जिसका नाम अबुल रेहान उर्फ अल बैरूनी रखा गया। आपकी वफ़ात 1050 ईस्वी में हुई। आपको गज़नी अफ़गानिस्तान में दफन किया गया।